होती ना वो नष्ट होती। ये है सृष्टि चक्र। अब पता नहीं कितने चक्कर में हम घूम रहे हैं यहाँ पर, कितनी बार बार जन्म लेते हैं, हर बार पैदा होते हैं, हर बार स्कूल जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, ABCD 1 2 3 4। ये सबसे टेढ़ा काम है स्कूल जाना, सबसे खतरनाक। क्यों लालचंद जी? खतरनाक है ना। अब पढ़ पढ़ के कोई CA हो गया, कोई M.Tech हो गया, कोई MD हो गया, कोई कुछ हो गया, फिर अगले जन्म में वापस LKG में बैठो फिर खा गए दोबारा पढ़ो। बहुत झंझट। इस झंझट से छूटने के लिए हमको एक ही उपाय है, वो है मोक्ष। क्या उपाय है? तो मोक्ष के लिए हमको ये सब जानना पड़ता है कि ये प्रकृति क्या है, ये कैसे इससे दुनिया बनती है, कैसे चलती है, कैसे नष्ट होती है, ये सब जानकारी आवश्यक है। इसलिए हमने कहा चलो इसकी भी जानकारी करा दें। ये प्रकृति के विषय में हुआ। प्रकृति के विषय में और कुछ समझना है। वो ये समझना है कि संसार में हम आए, हमने जन्म लिया, स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्री ली, कुछ पैसे कमाए, खाया पिया, शादी की, बच्चे पैदा किए, कुछ संसार चलाया। कुल मिला के सार क्या हुआ? या सुख मिला है या दुख मिला है या दोनों? है जी, दोनों मिले। सुख अधिक मिला या दुख अधिक मिला? कल बात चली थी ना, है जी? याद है? भूल गए? कल क्या बताया था? सुख अधिक है या दुख अधिक है? हाँ, शारीरिक स्तर पर सुख अधिक और मानसिक स्तर पर। तो शारीरिक और मानसिक की तुलना करें तो कौन सा ज्यादा खतरनाक? मानसिक। और मानसिक सुबह से रात तक लगा रहता है, 365 दिन रहता है। मानसिक दुख, चिंता, टेंशन, तनाव हर रोज ही होती। अब इन दोनों की तुलना करें तो सार क्या निकला? संसार में सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? है जी, दुख अधिक। जिन श्रोताओं की उम्र 50 वर्ष से ऊपर है उनका उत्तर है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक। हाँ या ना? ठीक है ना? और जो 20-25 के हैं वो तो कहेंगे क्या दुख है, खाओ पियो मजा कर, क्या दुख है? अच्छी मजबूत ताकत है, बढ़िया बॉडी है, जवानी है, पैसे कमाओ, खाओ पियो, वो तो हवा में उड़ते हैं, उनको क्या दुख है? पर ये दुख तो थोड़ी गृहस्थी पार कर ले आदमी 20-25 साल, फिर 50 साल की उम्र में फिर समझ में आती है कि हाँ यहाँ सुख इतना नहीं है। शादी करने से पहले, विवाह से पहले व्यक्ति सोचता है मैं शादी करूंगा, क्या बात है, स्वर्ग स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा, ऐसे सोचता है शादी से पहले। और जब शादी कर लेता है और 25 साल बिता लेता है गृहस्थी में, तब उसका अनुभव बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। क्या अनुभव होता है? तब वो ये अनुभव करता है कि शादी विवाह से पहले मैंने जितना सुख सोचा था कि गृहस्थी में इतना सुख मिलेगा, उतना सुख तो नहीं मिला। जितना सुख सोचा था उतना मुझे नहीं मिला। और जितना दुख सोचा था, दुख तो सोचा ही कहाँ था, दुख तो दिखता ही नहीं 20-25 साल में कोई दुख थोड़ी दिखता है, उस समय तो सिर्फ सुख ही सुख दिखता है। चलो कोई कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सोच भी लेता है कि शायद थोड़ा बहुत दुख भी मिलेगा, चलो मिलेगा, 5-10% मिलेगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, बाकी 80-90% तो सुख भोगेंगे। ऐसा सोचकर व्यक्ति शादी विवाह करता है और 25 वर्ष गृहस्थी पूरी होने पर 50 साल की उम्र में उसका ये अनुभव होता है कि जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। क्यों लालचंद जी? ठीक है ना? आपका क्या अनुभव है? ऐसा ही है, कई गुना अधिक दुख भोगना पड़ा था जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे ऐसे झंझट, ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आ गई जो कभी सोची ही नहीं थी, और आती रहती हैं, रोज ही आती रहती हैं। तो जब ये समझ में आ जाए कि संसार में कुल मिला के सुख तो कम ही मिला और दुख ज्यादा मिला, तो फिर ईश्वर ने इस वेद में बताया कि चलो फिर करो तैयारी मोक्ष की। अब कब तक यहां पड़े रहोगे? थोड़ी मोक्ष की तैयारी करो, कुछ अगले जन्म की तैयारी करो। मोक्ष एक जन्म में तो होता नहीं,
लंबा काम है, कठिन काम है, तपस्या वाला काम है, करनी पड़ती है। तो महर्षि पतंजलि जी ने उस मोक्ष का रास्ता बताया योग दर्शन में। कल हमने चर्चा की थी योग के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का पालन करें, उससे व्यक्ति का अविद्या कम होती जाती है, विद्या बढ़ती जाती है और वो मोक्ष तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमको ईश्वर के बारे में भी जानना है, आत्मा के विषय में जानना है, संसार के विषय में जानना है। संसार के विषय में यह जानना है कि यहाँ सुख कम और दुख अधिक है। जब ये समझ में आएगा तो संसार में रुचि थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और उसका अभ्यास करने के लिए फिर वानप्रस्थ आश्रम जाओ। वानप्रस्थ बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और आदमी रिटायर हो गया तो ठीक है, अब जाओ साधना करो। बाकी बचे जीवन में वानप्रस्थ लो, कहीं आश्रमों में जाओ, शास्त्रों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, ध्यान लगाओ, ईश्वर का चिंतन करो, वैराग्य उत्पन्न करो, साधना करो, तपस्या करो। इस तरह से फिर हम आगे मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अविद्या है, संसार में सुख कम है और दुख अधिक है, परंतु लोग क्या माने बैठे हैं, सुख बहुत अधिक है और दुख बहुत कम है। इसका नाम है अविद्या। जब तक ये अविद्या रहेगी तब तक अगला जन्म चालू रहेगा, क्योंकि जब सुख दिख रहा है और सुख भोगने की इच्छा है तो ईश्वर तो हमारा माता पिता है, हाँ या ना? कोई माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहता है या नहीं चाहता? चाहता है ना? आप सब चाहते हैं, नहीं चाहते? पूरी ताकत लगाते हैं बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर दें। पर हम आप मनुष्य हैं, अल्पशक्तिमान हैं, अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास क्या कमी? कोई कमी नहीं। तो ईश्वर कहता है देखो, जब तक आपकी इच्छा बनी रहेगी मुझे संसार के सुख भोगने हैं, मुझे पैसे का सुख भोगना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है और मुझे देश विदेश की यात्रा करनी है, मुझे ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो चाहिए, तब तक दूंगा। मेरे पास क्या कमी? जब तक कहोगे तब तक दूंगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 50 करोड़ जन्म, 100 करोड़ जन्म, 10,000 करोड़ जन्म, जब तक कहोगे तब तक दूंगा। ईश्वर के पास कोई कमी नहीं। तो जब तक ये अविद्या रहती है कि संसार में सुख अधिक है, व्यक्ति संसार का सुख भोगना चाहता है, ईश्वर उसको अगला जन्म देता रहता है। और जब हमें तत्व ज्ञान होता है कि संसार में दुख अधिक है, हे भगवान नहीं चाहिए, बस ये संसार नहीं चाहिए, बहुत थक गए, सुख 1 दुख 4 समझ में आ गया। तो जब हम मना कर देंगे नहीं चाहिए तो ईश्वर जबरदस्ती खिलाएगा क्या? जब माताएं बच्चों को खाना खिलाती हैं, जब तक बच्चे की इच्छा होती है तब तक खिलाती हैं, और जब बच्चा कहता नहीं खाऊंगा, बस खा लिया, फिर जबरदस्ती नहीं खिलाते, आप छोड़ देते। तो ईश्वर भी जबरदस्ती हमको संसार में जन्म नहीं देगा। जब हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो तभी होगी जब हमारी अविद्या का नाश होगा। तो इस अविद्या का नाश करना है। संसार में सुख कम और दुख अधिक है, ये समझना है। आज के वैज्ञानिक लोग रोज बड़ी बड़ी खोज करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम इतने साधन बना देंगे, मनुष्य को तृप्त कर देंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, जो कि असंभव है। वो बेचारे इस बात को नहीं जानते। लगे रहो। भोग को भोग कर कोई व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं बोला कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन योग समाधि को प्राप्त करके ऋषियों ने बोला कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। तो ये अनुभूति योग समाधि में हो सकती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया। योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो कर लिया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। तो वो इसी से हो सकता है, इसी योग विद्या से, वेदों की विद्या से। तो प्रकृति को समझना है, आत्मा को समझना है। आत्मा के बारे में क्या समझना है? आत्मा अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है, बहुत छोटा है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, सुख भी देता है दुख भी देता है, हाँ या ना? है ना? आपके माता पिता भाई बंधु पति पत्नी पड़ोसी अड़ोसी
जितने फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं और व्यापार वाले, नौकरी वाले, जो भी लोग हैं, ये आपको सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, हाँ या ना? आप इन आत्माओं से कितने प्रतिशत सुख प्राप्त करना चाहते हैं? 50, 60, 80 या 100? 100, ठीक। कोई जीवात्मा, कोई भी, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, आपको 100% सुख दे सकता है जी? कोई भौतिक पदार्थ आपको 100% सुख दे सकता है? तो 3 में से 2 का निश्चय हो गया, समझ में आ गया। ना तो प्रकृति से बना पदार्थ आपको 100% सुख दे सकता है, ना कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे सकता है। और आपको कितना चाहिए? तो फिर ये अपने काम के हैं क्या? ये अपने काम के नहीं। हाँ, टाइम पास के लिए ठीक है, थोड़े दिन टाइम पास करने के लिए तो इनसे सहयोग ले लेंगे। अब मेरी बात का उल्टा अर्थ नहीं लगाना। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ते तोड़ दो और भाग जाओ घर छोड़ के, ऐसा नहीं कह रहा। जब तक हमें जीवन है, जब तक हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, तब तक हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और लेंगे भी, देंगे भी, वो तो ठीक है। परंतु 100% सुख की आशा नहीं रखेंगे। बोलिए क्या कहा? सुख की आशा नहीं रखेंगे, सहयोग लेंगे, देंगे, उसके लिए मना नहीं है। सहयोग लो और दो, देना भी है, सिर्फ लेना नहीं है। हाँ, लोग लेने को तो बैठे हैं, देना कोई चाहता नहीं, ये गड़बड़ है। सहयोग लेना सब चाहते हैं, स्वार्थ सिद्धि सब करना चाहते हैं, और सेवा करना नहीं चाहते, ये गड़बड़ है। सेवा करो भी और सेवा ले भी, व्यवहार तो ऐसे ही चलता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से सहयोग लेवें देवें, जब तक जीवन है तब तक सहयोग लेना देना पड़ेगा। अकेले नहीं जी सकते आप, कोई भी नहीं जी सकता, सबको एक दूसरे की जरूरत। तो सहयोग ले लेंगे, पर 100% सुख की आशा किसी भी आत्मा से नहीं रख सकते। 100% सुख की आशा भौतिक पदार्थों से नहीं रख सकते। इन चीजों से थोड़ी देर में हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बंद कर देते हैं। बस भाई, बहुत सुन लिया, बंद करो। आप गीत संगीत सुनो, कितने घंटे सुनोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर थक जाओगे, बस बस बंद करो। एक पिक्चर देखोगे, 2 देख लोगे, फिर बस बंद करो, नहीं तो सर दर्द होगा। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं या चेतन प्राणी हैं, उनका सुख आप बहुत देर तक लगातार नहीं भोग सकते। आप 24 घंटा 2 मनुष्य इकट्ठे नहीं रह सकते, 24 घंटा। ठीक है लालचंद जी, किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटा रह के दिखाओ, आप थक जाएंगे। 2 घंटा गप मार लेंगे, और कितनी मारेंगे? 3 घंटा मार लेंगे, फिर कहें अच्छा बाबा तू जा, अब मुझे सोने दे। सिर्फ 24 घंटे भी आप एक आदमी के साथ नहीं रह सकते, बोर हो जाते। वो तो खाली बोलने की बात, 7 जन्मों के रिश्ते, वो तो खाली बोलने की बात। चलो, प्रकृति की बात हो गई, वो 100% सुख नहीं दे सकती। आत्मा की बात हो गई, वो 100% सुख नहीं दे सकता। अब बच गया ईश्वर। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है? हाँ या ना? दे सकता है। बस तो फिर अब उसके पीछे पड़ो, जो आपको चाहिए उसके पीछे लगो। आपको 100% सुख चाहिए और वो ईश्वर दे सकता है, और कोई दे नहीं सकता। तो बुद्धिमत्ता क्या कहती है, किसके पीछे लगना चाहिए? तो जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई, 55 हो गई, 60 हो गई, रिटायर हो गए, घर का काम पूरा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, वो ईश्वर के पीछे लगो। हैं, चलो वानप्रस्थ में करो तैयारी। अभी से तैयारी शुरू करो, 2-4 साल में तैयारी हो जाएगी, फिर तब तक वानप्रस्थ में पहुंच जाएंगे। फिर साधना करो इन चीज़ों को, और अपने अंदर अच्छी तरह बिठाना है। इसका नाम है तत्व ज्ञान। ये वास्तविकता है। ये आज नहीं तो 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद ये करनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं, नो ऑप्शन, दूसरा कोई विकल्प नहीं, यही करना है। अब आपकी इच्छा है इस जन्म में करें या 10 जन्म बाद करें या 100 जन्म बाद करें, वो आप जानो।
जितने जन्म अधिक लेंगे उतने दुख अधिक भोगने पड़ेंगे। जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार स्कूल जाना पड़ेगा, वो याद रखना। स्कूल जाने वाली बात, उतनी पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इस प्रकार से 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करें, योग का अभ्यास करें, 8 अंगों का आचरण करें।